प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जब कंबोडिया ने थाईलैंड की सीमा के पास बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कीं और यह सब कुछ हफ्तों बाद हुआ जब 8 सालों में पहली बार एक अमेरिकी युद्धपोत कंबोडिया के तट पर लंगर डालता है, तो मामला कुछ ठीक नहीं लगता। 15 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुआ द जिमी डोर शो का एपिसोड अमेरिका शुरू करता है चीन से युद्ध, कंबोडिया के रास्ते इस बात की परतें खोलता है कि जो कुछ भी ऊपर से अराजक नजर आता है वह भीतर से शायद योजना के तहत हो रहा हो। जब भी आप देखें कि दो पड़ोसी देश आपस में लड़ रहे हैं, तो बस इतना जान लीजिए, अमेरिका ने उनमें से किसी एक देश का हाल ही में दौरा किया है। यही पंक्ति है पूरी कहानी की कुंजी, और इसे चेतावनी की तरह याद रखिए जब हम आने वाले विवरण की परतें खोलने जा रहे हैं। ऊपरी सतह पर यह एक सीमा विवाद लगता है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच, जिसमें गांवों पर गोले बरसते हैं। एक असफल संघर्ष विराम होता है, फिर सीमाओं पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, 2 थाई सैनिक घायल होते हैं और 1 लाख से ज़्यादा नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इन मानवीय त्रासदियों का मिलान अमेरिकी भागीदारी के टाइमलाइन से करते हैं, एक डरावना पैटर्न उभर कर आता है। पत्रिसिया ने सबसे अच्छा कहा, मैं अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह संघर्ष आखिर क्यों हो रहा है। शुरुआत में ऐसा लगा कि कंबोडिया ने ही थाई गांव पर पहले हमला किया था, लेकिन जब बात थोड़ी शांत हुई, तब भी कंबोडिया ने सीमाओं पर बारूदी सुरंगें लगानी जारी रखीं, कई उन इलाकों में जो थाईलैंड अपनी ज़मीन मानता है। समझ नहीं आता कि कंबोडिया, जिसकी सैन्य क्षमता काफ़ी सीमित है, इस तरह की उकसाने वाली और लगभग आत्मघाती नीति क्यों अपना रहा है। और यही भ्रम है जिसमें असल कहानी छिपी है। ब्रेलेटिक ने इस उलझन को एक बड़ी रणनीति से जोड़ा। जब कोई कमज़ोर देश ऐसा व्यवहार करता है जो तर्कहीन लगता है, तो एक बड़े छिपे हुए हाथ की तलाश शुरू करें। ट्रांसक्रिप्ट में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है, जब हम चीनी सैन्य ताकत के बढ़ने को देखते हैं, तब हमारे संयुक्त बल का लक्ष्य यह होता है कि हम दुनिया भर में अपने विरोधियों के सामने कई समस्याएं एक साथ खड़ी करें, ताकि वे सतर्क और चिंतित रहें कि कहीं कोई ऐसा कदम न उठा लें जो अमेरिका को किसी भी तरह की धमकी देता हो। इस वाक्य को 2 बार पढ़िए। यह एक नीति के कबूलनामे जैसा सुनाई देता है। अगर दुश्मन को हर जगह व्यस्त कर दो, तो उसे तुमसे लड़ने की फुर्सत नहीं रहेगी। इस रणनीति को हम नाम दे सकते हैं, विकर्षण के जरिए नियंत्रण। यही सिद्धांत कंबोडिया के घटनाक्रम को यूक्रेन, अमेरिकी नौसेना की पोर्ट विजिट्स, सैन्य अधिकारियों के विनिमय कार्यक्रमों और अचानक सुलगती झड़पों से जोड़ता है। रैंड कॉरपोरेशन के कुछ दस्तावेजों में वर्णित इस जैसी रणनीति को भी बातचीत से जोड़कर देखा गया, और जो बातें वक्ताओं ने सही पहचानी, वे भारी मायने रखती हैं। अमेरिका का युद्धपोत 8 साल बाद कंबोडिया में आकर लंगर डालता है। हनमानेट, जो वेस्ट पॉइंट से पढ़े हैं, अब नोम पेन्ह की कमान संभालते हैं, और इन घटनाओं का संयोजन पारंपरिक राष्ट्रवाद जैसा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की सुव्यवस्थित कोरियोग्राफी जैसा लगता है। लेकिन जो बातें उन्होंने नज़रअंदाज की या बढ़ा चढ़ाकर कहीं, वो भी अहम हैं। यह मान लेना कि कंबोडिया पूरी तरह चीन के विरोध में जा चुका है, वो देश के व्यापार और निवेश संबंधों की जटिलता और कूटनीतिक संतुलन को एक बाइनरी स्विच में बदल देने जैसा है। बातचीत में कभी-कभी एक साथ घटने वाली घटनाओं को एक दूसरे की वजह समझ लिया गया, जो खतरे से भरी सोच हो सकती है। फिर भी यह भी सही है कि इसमें अमेरिकी नीतिगत दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, जो कई समस्याएं एक साथ खड़ी करने की रणनीति उजागर करते हैं। अब सवाल पूछिए, वो सवाल जो ट्रांसक्रिप्ट में नजर आते हैं मगर जिनका जवाब अधूरा है। ये सब फिर क्यों? कौन है जो थाईलैंड चीन सीमा को अस्थिर देखकर खुश है? जब लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, तब किसका चेहरा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? और जब जनता पीड़ित हो रही है, राजनेता दूर दूर तक दिखते तक नहीं, तो क्या इस चुप्पी की भी कोई रणनीति है? इतिहास ने हमें ये पैटर्न पहले दिखाए हैं। छद्म, युद्ध, अफसरशाही की ओर से जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश और आम नागरिकों का दर्द, ये सब हम देख चुके हैं।
वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में घटनाएं अलग थीं, पर ढांचा लगभग वही था। महाशक्तियां अपने हितों के लिए दूसरे देशों की जमीन को रणभूत बना देती हैं। अमेरिका पर यह आरोप कि वह ऐसी समस्याएं रणनीति के तहत खड़ी करता है, केवल आरोप भर नहीं है, इन्हें जांचना जरूरी है, न कि खारिज कर देना। टेप पर बोले गए सैन्य अधिकारियों के शब्दों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मानवीय पक्ष को नज़रअंदाज मत कीजिए। जब कूटनीति पीछे हटती है तो विस्थापन आगे बढ़ता है। जब रणनीति तेज होती है तो घरों से रोशनी गायब हो जाती है, परिवार टूटते हैं, मासूम बच्चे अपने खिलौनों की जगह विस्फोटों की गूंज सुनते हैं। अगर आप आज की अशांतियों, यूक्रेन, दक्षिण चीन सागर के आसपास, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमाओं पर को समझना चाहते हैं, तो विस्फोटों को आकस्मिक मानना बंद कीजिए और सोचिए, वहाँ कौन कौन गया है, किसने हथियार दिए, सलाह दी, ट्रेनिंग कराई, और आखिर कौन नीति बनाकर कहता है कि दुश्मनों को एक साथ कई समस्याओं में डुबो दो। जो ताकत खुद को हमेशा संकट में व्यस्त रखती है, आखिरकार वह खुद उस संकट का शिकार बनती है। अब आपको असली कहानी पता है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। यह थे स्कीपियो अमेरिकानस ऑफ प्रेटोरिया भारत।